इशू है क्योंकि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में वहां पे भीड़ है। तो जब भी इस तरह की भीड़ होती है तो हमेशा नेटवर्क के काफी इशू हो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में राजीव रंजन की जो आवाज है वो बार बार क्रैक हो रही है, सिग्नल थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर सपुर्दे खाक होने जा रहा है। उनके बेटे उमर अंसारी वहाँ पर मौजूद हैं, माइक लेके लोगों से अपील भी वहाँ पे की जा रही है कि थोड़ी शांति बनाए रखें। प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं पूरे इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले हालात थोड़े से नियंत्रण से बाहर हो गए थे तो पुलिस को वहाँ पे लाठी चार्ज भी करना पड़ा था, लेकिन अभी तस्वीरें अभी देख रहे हैं हालात नियंत्रण में है। मऊ के तमाम कह सकते हैं जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, वो श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जगह इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए पुलिस को काफ़ी दिक्कत वहां पे हो रही है। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराध की छवि और सियासत की छवि दोनों अलग अलग तरीके से चल रही है। ये देखिए, जैसे ही गेट वहाँ पे खुला तो लोग हजारों की संख्या में दौड़कर अंदर श्रद्धांजलि देने, जो रीति रिवाज होते हैं उसमें शामिल होने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर अभी भी सियासत हमें देखने को मिल रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और जांच को लेकर अपील भी की। खुद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कल जब पोस्टमार्टम के बाद कहा कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं है पोस्टमार्टम का, या यूपी सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स से कराई जाए, लेकिन बहरहाल बांदा में ही पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर बांदा से निकला, देर रात गाजीपुर वहां पर पहुंचा और आज सुबह सपुर्दे खाक। और इस अंतिम सफर, इस अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्तार अंसारी कह सकते हैं कि पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा नाम है, लेकिन अब अंतिम सफर, अंतिम यात्रा, अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी? क्या इस मौत के बाद भी अंसारी परिवार का दबदबा या बाहुबल जो हमेशा देखने को मिलता है पूर्वांचल और गाजीपुर में, वो अब भी रहेगा? क्योंकि जिस तरह की छवि थी मुख्तार अंसारी की, वो मौत के बाद भी क्या बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ना सिर्फ मुख्तार अंसारी के भाई जो मंजले भाई हैं, अफजाल अंसारी, वो गाजीपुर से सांसद हैं, उनके बड़े भाई जो हैं सिबकतुल्ला, वो महमूदाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं। खुद मऊ से अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो हैं वो विधायक हैं, हालांकि अभी वो जेल में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुनवाई की मांग की थी कि तत्काल सुनवाई हो, हमें जनाजे में शामिल होना है, इसकी इजाजत नहीं मिली थी। इन सबके बीच कल विनम्र श्रद्धांजलि तो कई विपक्षी नेताओं ने दी थी, लेकिन हम देख रहे हैं अंतिम सफर में कोई राजनीतिक बड़े नेता, कोई बड़े चेहरे हमें देखने को यहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या संदेश देता है, ये क्या मैसेज देते हैं? मऊ की जनता हजारों की संख्या में पहुंची है, यहां से क्या मैसेज जाता है? चुनावों पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी देखें तो अंसारी परिवार का दबदबा पूर्वांचल की सियासत में हमेशा रहा है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां की सियासत किस दिशा की तरफ चली जाएगी, यह देखने वाली बात है। क्योंकि एक के बाद एक कई मामलों में मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहे थे। पिछले 17 महीनों में 7 से 8 केस में उनको सजा सुनाई गई, 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब में भी रखा गया था, फिर पंजाब के बाद वहां पे शिफ्ट किया गया यूपी में। उसके बाद इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। परिवार वालों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि नहीं, हमारे भाई को तो धीमा जहर जेल के अंदर दिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि मुख्य इशू है, क्योंकि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में वहां पे भीड़ है। तो जब भी इस तरह की भीड़ होती है तो हमेशा नेटवर्क के काफी इशू हो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में राजीव रंजन की जो आवाज है वो बार बार क्रैक हो रही है, सिग्नल थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर सपुर्दे खाक होने जा रहा है। उनके बेटे उमर अंसारी वहाँ पर मौजूद हैं, माइक लेके लोगों से अपील भी वहाँ पे की जा रही है कि थोड़ी शांति बनाए रखें। प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं पूरे इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले हालात थोड़े से नियंत्रण से बाहर हो गए थे तो पुलिस को वहाँ पे लाठी चार्ज भी करना पड़ा था, लेकिन अभी तस्वीरें अभी देख रहे हैं हालात नियंत्रण में है।
मऊ के तमाम कह सकते हैं जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, वो श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जगह इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए पुलिस को काफ़ी दिक्कत वहां पे हो रही है। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराध की छवि और सियासत की छवि दोनों अलग अलग तरीके से चल रही है। ये देखिए, जैसे ही गेट वहाँ पे खुला तो लोग हजारों की संख्या में दौड़कर अंदर श्रद्धांजलि देने, जो रीति रिवाज होते हैं उसमें शामिल होने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर अभी भी सियासत हमें देखने को मिल रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और जांच को लेकर अपील भी की। खुद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कल जब पोस्टमार्टम के बाद कहा कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं है पोस्टमार्टम का, या यूपी सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स से कराई जाए, लेकिन बहरहाल बांदा में ही पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर बांदा से निकला, देर रात गाजीपुर वहां पर पहुंचा और आज सुबह सपुर्दे खाक। और इस अंतिम सफर, इस अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्तार अंसारी कह सकते हैं कि पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा नाम है, लेकिन अब अंतिम सफर, अंतिम यात्रा, अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी? क्या इस मौत के बाद भी अंसारी परिवार का दबदबा या बाहुबल जो हमेशा देखने को मिलता है पूर्वांचल और गाजीपुर में, वो अब भी रहेगा? क्योंकि जिस तरह की छवि थी मुख्तार अंसारी की, वो मौत के बाद भी क्या बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ना सिर्फ मुख्तार अंसारी के भाई जो मंजले भाई हैं, अफजाल अंसारी, वो गाजीपुर से सांसद हैं, उनके बड़े भाई जो हैं सिबकतुल्ला, वो महमूदाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं। खुद मऊ से अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो हैं वो विधायक हैं, हालांकि अभी वो जेल में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुनवाई की मांग की थी कि तत्काल सुनवाई हो, हमें जनाजे में शामिल होना है, इसकी इजाजत नहीं मिली थी। इन सबके बीच कल विनम्र श्रद्धांजलि तो कई विपक्षी नेताओं ने दी थी, लेकिन हम देख रहे हैं अंतिम सफर में कोई राजनीतिक बड़े नेता, कोई बड़े चेहरे हमें देखने को यहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या संदेश देता है, ये क्या मैसेज देते हैं? मऊ की जनता हजारों की संख्या में पहुंची है, यहां से क्या मैसेज जाता है? चुनावों पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी देखें तो अब अंसारी परिवार का दबदबा पूर्वांचल की सियासत में हमेशा रहा है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां की सियासत किस दिशा की तरफ चली जाएगी, यह देखने वाली बात है। क्योंकि एक के बाद एक कई मामलों में मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहे थे। पिछले 17 महीनों में 7 से 8 केस में उनको सजा सुनाई गई, 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब में भी रखा गया था, फिर पंजाब के बाद वहां पे शिफ्ट किया गया यूपी में। उसके बाद इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। परिवार वालों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि नहीं, हमारे भाई को तो धीमा जहर जेल के अंदर दिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि